ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नई षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। श्री कमल बत्तीसी में बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने स्वयं के स्वरूप की विकल्पात्मक, संशयात्मक और शल्यात्मक जो परिणमन हो रहे थे वहाँ से हटकर स्वयं के बारे में किसी प्रकार की शंका न रहे। मैं आत्मा हूँ और मुझे स्वयं से स्वयं को ही जानना है, यह संकल्प शक्ति दृढ़ बने और इसकी स्वीकारता होने पर आगे का मार्ग स्वयं बनाने के लिए स्वाध्याय और सत्संग से जुड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें तो आगे का मार्ग स्वयं बनता जाता है। सब सहजता सरलता से होने लगता है। प्रथम भूमिका से अपने आप ऊपर उठने के भाव और तद्रूप आचरण होने लगता है। तो प्रश्न होता है कि इसमें फिर अपने आप भाव और कैसा आचरण होने लगता है। तो इसके समाधान में तारण स्वामी गाथा 21 में कह रहे हैं, षटुकाई जीवानम कृपा सहकार विमल भावेन सत्वं जीव समभावं कृपा सह विमल कलिष्ट जीवानां। सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा अपने ही समान छहों काय के जीवों को भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा ही देखता है। जब स्वयं का निर्णय होता है, स्वयं के स्वरूप के प्रति शंका नहीं रहती है और जीव का यह टंकत किरण निर्णय होता है कि मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। जब मैं जीव भगवान आत्मा हूँ, अभी पर्याय में मलिनता है, कर्मों के उदय है और इससे संपूर्णतः भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र द्रव्य हूँ। तो क्या मैं अकेला ऐसा हूँ? तो नहीं। जगत के सारे जीव निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी जीवों का स्वरूप एक है, परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। और स्वयं को सिद्ध स्वरूप देखने की वजह से अब सभी को वो सिद्ध स्वरूप ही देखने की दृष्टि धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। और जैसे जैसे पर में सिद्ध स्वरूप दृष्टि देखने की प्रकट होती है, सबके प्रति मैत्री और प्रमोद अपने आप आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। सब मेरे समान ही, सिद्ध समान ही है, तो उनसे मैत्री हो गई। और जो हमसे ऊंचे हैं
आगे बढ़ रहे हैं इस मार्ग में, उनके प्रति प्रमोद भावना, उनके गुणों के गुणानुवाद की अपेक्षा करके अपने गुणों को बढ़ाने का प्रयास, और जो अपने से नीचे हैं उनके प्रति करुणा भावना कि ये जीव भी इस तत्व को पाए, और जो इस मार्ग से विपरीत है उनके प्रति मध्यस्थ भावना, न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष। जो भी विपरीत है उनको गुरुदेव कांची स्वामी कहते थे, भूलेला भगवान छे। है तो भगवान आत्मा ही है, लेकिन स्वयं को भूले हुए हैं, इसलिए विपरीतता प्रकट हो रही है, कर्मोदय जनित क्रियाएं हो रही है। इस तरह से सभी जीवों के प्रति समभाव रहता है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव, विमल ममल स्वभाव पर रहती है। दीन दुखी जीवों पर करुणा होती है, किसी जीव को कोई कष्ट न हो ऐसी भावना रहती है। जो दुखी जीव है, कष्ट में है, उनके कष्ट दूर हो, उनका हर प्रकार से सहयोग करता है। बाहर का व्यवहार करते हुए भी व्यवहार में अटकता नहीं है, क्योंकि धर्म तो उसने एकमात्र अपनी आत्मरमणता को स्वीकार किया है। इसलिए जैसे ही बाहर से निकलना हुआ, तुरंत अपने स्वरूप में, स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, क्योंकि इस पुरुषार्थ के आधार पर तो सम्यक दर्शन को पाया। अब बाहर में रुचि नहीं होगी, सहजता से हो जाए तो हो जाए, और नहीं हो तो भले न हो, क्योंकि उसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को सर्व ही सिद्ध व संसारी आत्माएं एक समान परम निर्मल विमल स्वरूपी वीतराग ज्ञानानंद में ही दिखाई देती है, और इस तरह से राग द्वेष मोह का विकार जड़ मूल से मिटते जाता है। और इसी समभाव में एकाग्र होना, कौन से, कि पर से समदृष्टि करके अपने स्वरूप पर दृष्टि करना, अपने स्वभाव में रमणता करना, यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक जो भी बाहर जीवों का परिणमन हो रहा है, वहाँ से भी दृष्टि हटाकर जीव निरंतर अपने स्वद्रव्य पर ही दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अनादि काल से यह जीव सर्वज्ञ भगवान के कहे हुए धर्म को न पाकर भयानक संसार सागर में गोते लगाया करता है। संसार भ्रमण से उदासीन मोक्ष प्रेमी सम्यक दृष्टि जीवों को अपनी आत्मा और सर्व आत्माओं पर करुणा आती है। उन्हें लगता है कि कोई आत्मा संसार क्लेशों को सहन न करें। यह आत्मा यानी कि स्वयं की आत्मा भव भव में न भ्रमे, भव सागर में न डूबे, जन्म जरा मरण के घोर क्लेश न सहे। इस दुख रूपी रोग के विनाश के लिए धर्म रूपी अमृत को सदा अपने भीतर पान करते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। इसलिए स्वयं की करुणा और पर की करुणा, स्वदया और परदया, और दोनों में प्राधान्य किसका? स्वदया का रहता है, क्योंकि अनादि काल से पर दया पर की करुणा तो अनंत बार कर ली, स्वदया आज दिन तक नहीं की थी। स्व पर ही करुणा नहीं आ रही है,
कि यह जीव कर्मों के बंधनों के द्वारा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। कौन सा जीव? मैं आत्मा, यह शरीर नहीं। शरीर कहाँ भटकता है? ये शरीर तो इस भव में मिला, इस भव में छूट जाएगा। ऐसे अनंत शरीर धारण किए और छोड़ दिए, परंतु यह आत्मा जैसा का तैसा भीतर आज दिन तक इस शुद्ध आत्मा पर दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए श्रीमद जी जैसों को भी कहना पड़ता है, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। यदि परमार्थ की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, यदि सत्य मुक्ति को चाहते हो, झूठ मूठ की नहीं, शब्दों की नहीं, मायाजाल वाली नहीं, तो सत्य पुरुषार्थ करो। और सत्य पुरुषार्थ क्या है? स्वरूप रमणता। पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही प्रयोजन हो, आत्मरमणता की ही बात हो, इसी का नाम सत्य पुरुषार्थ है। इसलिए व्यवहार और निश्चय के साथ साथ दृष्टि दोनों की नहीं, दृष्टि तो सिर्फ और सिर्फ निश्चय की ही रखनी पड़ेगी। इसलिए ज्ञानी जीव भेद ज्ञान के बल से राग द्वेष मोह को आत्मा से भिन्न जानकर मानकर वीतराग विज्ञान में आत्मा का स्वयं का स्वरूप का स्वभाव का अनुभवन करता है और उसी में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, जिसकी वजह से राग द्वेष मोह भाव तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली ये बाहरी द्रव्य, इनसे परम उदासीन हो जाता है। क्या होता है? परम उदासीन होता है। वहाँ से दृष्टि हटाने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है, परंतु व्यवहार से देखने पर संसारी जीवों में भेद दिखता है। मित्र शत्रु का, माता पिता का, पुत्री पुत्र का, स्वामी सेवक का, ध्याता ध्येय का, सुंदर असुंदर का, रोगी निरोगी का, धनिक निर्धन का, विद्वान मूर्ख का, बलवान निर्बल का, कुलीन अकुलीन का, साधु गृहस्थ का, राजा प्रजा का, देव नारकी, पशु मानव आदि का, स्थावर त्रस सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण, इस तरह का, पापी पुण्यात्मा, लोभी संतोषी मायावी, सरल मानी विनयी क्रोधी क्षमाशील, इस तरह के बाहर के स्वभाव पर दृष्टि, अज्ञानी की निरंतर बाहर बाहर और इस तरह से बाहर ही दृष्टि रहती है। और जब तक शरीर पर दृष्टि है तब तक अज्ञानी ही रहेगा। इसलिए ग्रहण योग्य का त्याग, योग्य का भेद दिखाई देता है, और जब योग्य का भेद दिखाई देता है तब विषय भोग का लुलुपी, विषय का धारी जीव इष्टानिष्ट से राग द्वेष करता है, और यह सब बाहरी व्यवहार में दिखने वाला जगत राग द्वेष मोह को पैदा करने का निमित्त हो जाता है। जीव इस निमित्त को दोष देते देते थकता नहीं है और अपना पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर देता है। यदि स्वयं को पाना है तो इन सब से छूटना ही पड़ेगा, और इन सब से छूटना है तो इनके संयोगों से भी छूटना बहुत जरूरी है। हम तो बहुत जने कहते हैं कि एकांत में रह के आत्मा की आराधना तो हो जाती है, संसार में रह के देखो। अरे जिन्होंने रह के देख लिया वो क्या गड्ढे उखाड़ रहे हैं, स्वयं देखें। और जो आज संसार को असार मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? पूर्व भव में इन्होंने संसार को अनुभव कर लिया है। सिर्फ इस एक भव का ही थोड़ी संसार है, अनादि अनंत संसार जीव भोग कर आया हुआ है।
सिर्फ एक भव के दुख को नहीं भोग रहा है, अनादि काल के इन भवों के दुखों को साथ में लिए हुए है। क्यों मरने को डर रहा है? अभी तक तो मरण क्या है उसे पता नहीं, फिर भी डरता है मरने को। क्यों डर रहा है? क्योंकि अनंत मरण इस जीव ने देखे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, इसलिए डर रहा है। बाकी मरने का डर कहाँ से आए, क्यों आए? एक बालक जन्म लेते ही माता का स्तनपान करता है, किसने सिखाया? पशु पक्षियों को किसने सिखाया? कोई सिखाने गई क्या माता? या कोई सिखा सकता है क्या? बच्चे को भी जन्म लेते ही पता नहीं है, फिर भी अनादि का ये सारे संस्कार साथ में जीव लेके आता है। ये सुख दुख के अनुभवन, ये मरण के दुख का ये जो अनुभव इस आत्मा ने अनंत बार किया हुआ है, इसलिए जीव मरने से डर रहा है। ये अपने आप का डर नहीं है, सिर्फ सुना पड़ा हुआ डर नहीं है, ये अनुभव का डर है। क्योंकि उसे पता है मैं मरता हूँ और मरूंगा, उस वक्त अनंत गुणा वेदना मुझे होने वाली है। इसका अनुभव उसने किया हुआ था। आज भले प्रत्यक्ष हमें नहीं है, परंतु यह सारा अनुभव भीतर में आत्मा के साथ रहा हुआ है, उसके ज्ञान में पड़ा हुआ है, और इसलिए सारे ये परिणमन हो रहे हैं। और इस सब का मूल कारण एक ही है कि जीव स्वयं की पहचान ही नहीं करना चाह रहा है। बाहर 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 और बाहर ही भटकने में अपने आप को लीन किए हुए हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं, अब इन बाहर के सुख दुखों को छोड़ो, सुखी दुखी होना छोड़ो और अपने सुख स्वरूप आत्मा की पहचान करो। पहचान पहचान पहचान, पहले पहचान तो करो, सीधे अनुभव करने बैठ जाओगे और हमें तो आत्मा का अनुभव चाहिए। अरे अनुभव चाहिए, अनादि का तो उल्टा अनुभव पड़ा हुआ है और उसे आत्मा का अनुभव चाहिए। सीधा कैसे मिलेगा? अरे एक भव का अनुभव सीधा नहीं मिल सकता, तो अनादि काल का उल्टा अनुभव निकालने में तो जैसे व्यवहार से कहते हैं ना, एड़ी का पसीना चोटी पे लगाओ, इतनी मेहनत करो तो आप किसी कार्य में सक्सेस हो सकते हैं। तो ये भी तो एक कार्य ही तो है हमारे लिए। इस मनुष्य भव का सर्वोत्कृष्ट कार्य तो यही है कि हम अपने स्वयं की पहचान कैसे कर लें। और स्वयं की पहचान करने के लिए एड़ी का पसीना चोटी पे लगाना पड़ता है। संसार में ऐसी कोई लखपति करोड़पति अरबपति घर पे बैठे बैठे नहीं बन जाता है। बहुत चोरी चकारियाँ करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, विपरीत कार्य करने पड़ते हैं और सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके कुछ पैसा हाथ में आता है और फिर उसमें सुख सुविधा जुटाने जाता है। और सुख सुविधा को भोगने तो रहता नहीं है और किसी के लिए पाप करता है और पाप को फिर भोगने के लिए आगे के भवों में भटक जाता है। जीव जाग नहीं पा रहा है और जागा नहीं है, इस बेहोशी में सोया हुआ है। तब तक आत्मा की कितनी भी बातें सुन ले पढ़ ले, आत्मानुभूति तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जिन्होंने आत्मानुभव कर लिया है, आत्मा का रस चख लिया है, या जो चखने की ओर लगे हुए हैं, जिन्हें अभी रुचि भी लगी है, उन्होंने कुछ तो उनको अनुभव होता ही है कि ये पर द्रव्य पर भाव में अंश मात्र भी सुख नहीं है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करने का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तो ही जीव आगे बढ़ सकता है। इसलिए आत्मानुभव के समय जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसका स्वाद लेने के लिए, उस आत्मानुभव को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को अपनी अपेक्षा से, अपनी आधार पर करना चाहिए। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ता रहे, ऐसा ही पुरुषार्थ करता रहे, पर द्रव्य पर भावों से छूटकर स्वभाव की रमणता करने का स्वाध्याय सत्संग भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास जैसा बने,
एकांत में जाकर अपने स्वरूप रमणता का अभ्यास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं चिन्मय चेतन निज गुण भू, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।